हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज डॉक्टर सिद्धार्थ, योर बायोलॉजी मेंटर। वेलकम you all at Dr. Sid's Biolab. As we all know, we have completed human physiology. At yesterday lecture, we have started genetics. At first lecture, we have done with monohybrid cross, dihybrid cross. Now, this is the very important part of this chapter. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। क्या हमने पहले देखा था? क्या तीन लॉ देख लिए? कौन से लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, अब इन तीन लॉ का कुछ हमें डेविएशन देखने के लिए मिला। क्यों भाई साहब, क्यों डेविएशन देखने के लिए मिला होगा? देखो, हमें पता है ना कि मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? पाइसम सेडाइवम के ऊपर, और किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं। जब ह्यूगो डिवरिस, कार्ल मार्क एंड कोरेंस, ये तीनों ने मिलकर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म की, तो इन रेशियो को वेरीफाई करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट चूज किए, अलग अलग स्ट्रक्चर चूज किए, उनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि क्या हर जगह पर यही चीज देखने के लिए मिलती है कि कुछ इससे अलग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे आपको पता है ना कि अगर किसी इंसान ने कोई चीज प्रूव कर दी तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज देना चालू करते हैं। तो उसी एक्सपेरिमेंट को री एक्सपेरिमेंट करना चालू किया बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट्स के ऊपर, अलग अलग एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, तो उन्हें कुछ डेविएशन देखने के लिए मिले। मतलब कि लॉ जो है वो हमेशा ही फॉलो हो रहा था ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी हमें कुछ डेविएशन देखने मिले, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी हमें कुछ डेविएशन देखने के लिए मिले। इकलौता ऐसा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसकी कोई भी डेविएशन नहीं होता है, मतलब कि यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो यहां से क्या क्वेश्चन बन जाता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ डोमिनेंस? इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर एक प्लांट, हर एक एनिमल, हर एक जीव यहां फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा अपने को। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि अभी इस टॉपिक में मेंडल डेविएशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मेंडल डेविएशन में हमने पढ़ने वाले हैं क्या क्या? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉफिक जीन, मल्टीपल एलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये क्या है भाई साहब? एज अ नेम सजेस्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोला मैंने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कि डोमिनेंस पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं होगा। अब डोमिनेंस पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं होगा मतलब क्या, देखते हैं हम। को डोमिनेंस मतलब कि एक एलील और दूसरा एलील अपने आप को दोनों के दोनों एक्सप्रेस करेंगे, उसे हमने क्या बोल दिया? को डोमिनेंस। ठीक है, प्लियोट्रॉफिक पॉलीजेनिक पे मैं आता हूं। मल्टीपल एलिज्म, हमें पता है ना कि जीन और उसके अल्टरनेट फॉर्म को हमने क्या बोला? अलील। ठीक है, मतलब कि कैपिटल टी के लिए स्मॉल टी अवेलेबल था। ठीक है, कैपिटल वाई के लिए स्मॉल वाई अवेलेबल था, कैपिटल आर के लिए स्मॉल आर अवेलेबल था। पर कुछ ऐसे कैरेक्टर देखने मिले जिसके लिए एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट है ना? उसे हमने क्या बोल दिया? मल्टीपल एलिज्म। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं प्लियोट्रॉफिक एंड पॉलीजेनिक, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज प्लियोट्रॉफिक जीन? देखो, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अगर कंट्रोल करेगा उसे हमने क्या बोल दिया? प्लियोट्रॉफिक। ठीक है, और एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करेगा तो उसने उसे हमने क्या बोल दिया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इतना समझ में आया? क्या क्या बोला मैंने? एक जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, उसे हमने क्या बोल दिया? प्लियोट्रॉफिक। ठीक है, पर एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करेगा, मतलब कि एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करेगा, जीन वन, जीन टू, जीन थ्री, उसे हमने क्या बोल दिया? पॉलीजेनिक। ध्यान रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, किसका क्या एग्जांपल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉफिक, मल्टीपल एलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करें, चलो। अब हम आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। एज वी ऑल नो कि जब हम पेरेंट्स को, मतलब कि हम डोमिनेंट पेरेंट्स को रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस करते हो तो F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या लिया? स्नैपड्रैगन लिया। ठीक है, या फिर मिराबिलिस जलापा, जिसे हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट। इसे क्या कहते हैं हम? 4 o'clock प्लांट। इस प्लांट को पकड़ा। इस प्लांट को पकड़ने के बाद इसके रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया। ठीक है, तो एज पर मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या देखने के लिए मिलना चाहिए था? रेड, क्योंकि रेड यहाँ डोमिनेट था। ठीक है, पर खेल अलग हो गया, यहाँ गुलाबी कलर देखने मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसका एज यूजुअल क्रॉस किया। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या देखने में मिला भाई साहब? तो एक पैरेंट और दो फर्स्ट जनरेशन वाले कैरेक्टर। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, जब हमने कैपिटल आर को स्मॉल डब्ल्यू के साथ क्रॉस किया, ठीक है, तो हमें क्या देखने मिला? तो यहां हमें देखने मिला कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कलर कैसा होना चाहिए था? ये होना चाहिए था रेड, होना चाहिए था एज पर डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट ये कैसा देखने मिला? ये हमें देखने को मिला पिंक। ठीक है, तो मतलब कि जो रेड डोमिनेंट कैरेक्टर था वो व्हाइट को टोटली डोमिनेट नहीं कर पाया, इसे हमने क्या बोल दिया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, पूरा डोमिनेट नहीं कर पाया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ठीक है, समझ गया क्या? उसके बाद हमने क्या किया? तो फर्स्ट जनरेशन को हम सेल्फिंग करवाते हैं, हमें सबको पता है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ना, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर
कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखोगे तो ये होगा रेड कलर का, ये होगा व्हाइट कलर का, ये दोनों होंगे पिंक कलर के, है ना। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक ध्यान से देखो, रेड, पिंक, व्हाइट, है ना, यही तीन देखने के लिए मिलेंगे। तो रेड कितने हैं भाई साहब, एक। पिंक कितने हैं देखो जल्दी बताओ, दो। व्हाइट कितने हैं, तो एक। ठीक है, अब हम आते हैं जीनोटिपिक पे। जीनोटिपिक ध्यान से देखो तो बताओ मुझे, रेड के लिए आर आर, ये भी वन है। पिंक क्या है भाई साहब, आर डब्ल्यू, ये भी दो है। ठीक है, व्हाइट कितना है भाई साहब, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो सो जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सेम। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों के दोनों क्या है, 1:2:1। समझ में आया क्या आपको। क्या क्या ध्यान रखना है हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखने मिला था, स्नैपड्रैगन और मिलाबिलिस जलापा, जिसे हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट। ठीक है, पेरेंट को क्रॉस किया फर्स्ट जनरेशन में, रेड मिलना चाहिए था, मिला पिंक। ठीक है, जब हमने पिंक को सेल्फिंग करवाया तो एक पेरेंट रेड मिला, एक पेरेंट का कैरेक्टर मिला जो कि व्हाइट था, और दो मिले इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट मिल गए पिंक कलर के। ठीक है, तो यहां पर जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम हो गया। इतना समझ गया अपने को। अब देखते हैं हम कोडोमिनेंस। अब व्हाट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जो अलील है, दोनों के दोनों अलील अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करेंगे, मतलब कि मैं भी एक्सप्रेस करूंगा, तू भी एक्सप्रेस कर, कोई किसी से दबने वाला नहीं है। उसे हमने क्या बोल दिया, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का क्लासिकल एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। और मैंने पेपर लीक कर दिया कि नीट 2026 में यहां से एक सवाल आना तय है। ठीक है, सो लेट्स डीप डाइव इनटू एबीओ ब्लड ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप किसने फाइंड किया, जल्दी नीचे कमेंट करो। मैंने सर्कुलेशन वाले चैप्टर में उसका नाम बताया था। ठीक है, नीचे कमेंट करिए उसका नाम। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि आरबीसी के ऊपर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से उसका नामकरण हो जाएगा। यहां पे हमें तीन अलील देखने के लिए मिले। देखो ये मल्टीपल अलीज्म का भी एग्जांपल है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस प्लस मल्टीपल अलिज्म दोनों का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमें पता है कि चार ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन से, ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अगर अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन होगा तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो हम उसको बोल देते हैं ओ ब्लड ग्रुप। अब ये बनता कैसे है भाई साहब, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ टेबल है। अब इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से सुनते चलो। देखो आई ए, आई ए होगा, या फिर आई ए स्मॉल आई हो सकता है। ठीक है, या फिर आई ए आई बी हो सकता है, या फिर आई बी स्मॉल आई हो सकता है। ठीक है, या फिर आई बी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, स्मॉल आई हो सकता है। यही हो सकता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों मिलके क्या देंगे भाई साहब अपने को, ये दोनों मिलके क्या देंगे अपने को, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये दोनों क्या देंगे, सॉरी, ये दोनों क्या देंगे, बी ब्लड ग्रुप। इससे क्या मिलेगा, ए बी ब्लड ग्रुप। इससे क्या मिलेगा, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो देयर वर फोर फिनोटाइप, देयर वर फोर फिनोटाइप, चार फिनोटाइप। और जीनोटाइप कितने हैं, दो, दो चार, दो छह। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप होते हैं, फोर फिनोटाइप, फोर फिनोटाइप और सिक्स जीनोटाइप। कितने, सिक्स जीनोटाइप। ये क्वेश्चन आने वाला है इस साल। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा 2026 में सवाल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो इतना समझ में आया ना अपने को कि आई ए मिलके क्या बना रहा है, ए। ठीक है, आई ए स्मॉल आई भी ए। ठीक है, आई आई ए आई बी, ए बी, आई बी आई, या फिर आई बी मिलके बना रहा है बी ब्लड ग्रुप, और कोई भी नहीं, मतलब स्मॉल आई होगा तो ओ। ठीक है, इसी को स्मॉल आई को ना हम कहीं कहीं ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब आई के ऊपर ओ, आई ओ। ठीक है, इतने समझ गया अपने को। हम इसके ऊपर देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। एज वी ऑल नो कि एक सेट ऑफ जीन कहां से आता है, फादर से, एक सेट ऑफ जीन कहां से आता है, मदर से। ठीक है, तो यहाँ पर पेटर्निटी वाले बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या बोलेगा कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है ना। या फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप ये है, आप मेरे को बताओ कि फादर का ब्लड ग्रुप या मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ऐसे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मदर ब्लड ग्रुप इज बी एंड फादर ब्लड ग्रुप ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर चाइल्ड ब्लड ग्रुप। चाइल्ड का ब्लड से बहुत बार सवाल आ जाता है पैटर्निटी के ऊपर। ठीक है, तो एज वी ऑल नो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, मदर जो है माता जी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। ठीक है, अब बी ब्लड ग्रुप दो तरीके से हो सकते हैं, होमोजाइगस फॉर बी हो सकता है, मतलब कि आई बी हो सकता है, राइट, बराबर है, या फिर हेट्रोजाइगस भी हो सकता है फॉर बी। इन दोनों से क्या बनने वाला है, बी ब्लड ग्रुप बनने वाला है।
पिताजी का ब्लड ग्रुप तो ए बी है, तो इसके लिए कुछ चांसेस तो है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि होमोजाइगस फ्लोर बी ब्लड ग्रुप हो सकता है मदर, और फादर का तो फिक्स है भाई साहब, फादर का क्या फिक्स है, ए बी ब्लड ग्रुप, है ना। ये एज वी ऑल नो कि एक भी हेट्रोजाइगस पोजीशन नहीं है, तो भाई साहब ये एक ही तरीके का गमिट बनाने वाला है, कौन सा, तो आई बी, राइट। और ये दो तरीके का बनाने वाला है, आई ए और आई बी, राइट। अब हम इनको क्रॉस करेंगे, इन दोनों को क्रॉस करो, इन दोनों को क्रॉस करो, क्या बनेगा भाई साहब, आई बी आई ए, मतलब आई बी बनने वाला है, राइट। और एक क्या बनेगा, तो आई बी बनने वाला है। मतलब कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी ब्लड ग्रुप हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। इतना चमक गया अपने को। अब हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशन मैंने क्या बोली थी, देखो, मदर हेट्रोजाइगस फॉर बी, मदर अगर रही हेट्रोजाइगस फॉर बी, मदर जी अगर हेट्रोजाइगस रही, मतलब कि आई बी स्मॉल आई वाली हुई, ठीक है। बट फादर का तो फिक्स है, फादर का क्या फिक्स है भाई साहब, ए बी, उसका क्या होगा, आई ए आई बी, राइट। तो ये दो प्रकार के गमेट बनाएंगे, कौन से, आई बी स्मॉल आई बनाएगा, दो तरह के बनाएंगे, आई ए आई बी। अब हम समझने के लिए क्या बना ले, पुनेट स्क्वायर, ठीक है। अब खाचा खींचो खटाखट, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एक तरफ लिख देता हूं मैं आई ए, एक तरफ लिख देता हूं आई बी, ये हो गया फादर का ऊपर वाला। मदर का नीचे लिखूं, मदर का क्या है, आई बी स्मॉल आई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हैंडराइटिंग थोड़ी मेरी घटिया है, उसको कोप अप करते चलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई ए आई बी बराबर है, यहाँ क्या बनेगा, आई बी बराबर है, यहाँ क्या बनेगा, आई ए स्मॉल आई, यहाँ कहां पर बनेगा, आई ए आई बी स्मॉल आई, राइट। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, नहीं। अब मेरे को बताओ इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जल्दी बताओ, बी, राइट। तो हमें ए ब्लड ग्रुप भी देखने के लिए मिल गया, ए बी ब्लड ग्रुप भी देखने के लिए मिल गया, बी ब्लड ग्रुप भी देखने के लिए मिल गया, कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं देखने के लिए मिला, तो ओ, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट, ओ। चमक गया क्या अपने को। इसे हमें एक चीज समझ में आती है कि इफ पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर ए या फिर होमोजाइगस फॉर बी, और एक ऐसा पेरेंट है जिसके पास ए बी है, तो ओ तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि वो रेसेसिव है। तो रेसेसिव है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों के दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस फॉर ए और बी होने चाहिए। इतना ध्यान रहेगा अपने को, है ना। मतलब कि पेरेंट्स कौन से होने चाहिए, अगर हमें बी ब्लड ग्रुप, हमें अगर ओ ब्लड ग्रुप चाहिए, तो पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, पेरेंट्स इधर ये हो तो ही पॉसिबिलिटी है, या फिर दोनों के दोनों पेरेंट्स ओ ब्लड ग्रुप वाले हो, इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। मदर इज हेट्रो फॉर बी ब्लड ग्रुप, द बेबी वुड बी, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, फादर जी कैसे है, हेट्रोजाइगस फॉर ए, हेट्रो फॉर ए, क्या होगा भाई साहब, जल्दी बताओ जीनोटिपिक। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, बताओ जल्दी, नहीं हो सकता ना, चलो। मदर है वो हेट्रो फॉर बी है, हेट्रो फॉर बी है, राइट, यही हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, जल्दी बताओ, नहीं। अगर आई बी हो जाएगा तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, राइट। और आई आई हो जाएगा तो होमोजाइगस हो जाएगा, राइट। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ जल्दी, इनको क्रॉस करो, खाचा खींचो खटाखट, खाचा खींचो, यहाँ लिखो आई ए स्मॉल आई, यहाँ के लिखो आई बी स्मॉल आई, राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक अपने को। यही देखो, यही चीज मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस में सिखाई थी, वही चीज भरनी है यहाँ पे, फटाफट भरे, क्या है, आई बी आई बी स्मॉल आई, ठीक है, आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई। अब देखो यहां पर कौन से ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं, मजेदार चीज, देखो, ए बी भी मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और ओ भी मिल गया, मतलब कि चारों के चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा सीधा सीधा, याद रख लो कि अ इफ बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर देयर पोजीशंस, क्या बोला मैंने, इफ बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर देयर ब्लड ग्रुप, देन बेबी कैन हैव ऑल फोर ब्लड ग्रुप। समझ में आया क्या अपने को, क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसके वजह से बच्चे के चारों ब्लड ग्रुप आने के चांसेस है, तो कौन से होंगे, वो हेट्रोजाइगस फॉर ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तभी बच्चे के चारों आ सकते हैं, मतलब ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, या फिर ओ भी आ सकता है, इतना ध्यान रहेगा अपने को। तो ये था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस प्रॉपर्ली समझ में आया क्या, हमें और एक क्या एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिस में दोनों का एग्जाम्पल है। चमक गया, चलिए आगे बढ़े, चमका कि नहीं चमका, जल्दी बता दो मुझे। अब हम आएंगे प्लियोट्रोपिक जीन के ऊपर। मैंने प्लियोट्रोपिक जीन क्या बोला था, जल्दी बताओ, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को
कंट्रोल करे तो उसे हमने क्या बोल दिया था, जल्दी बताओ, प्लियोट्रॉपिक जीन, राइट। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में मैंने क्या बताया, जब एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन, मतलब ये कि इसका एग्जैक्ट उल्टा, ठीक है। तो हम प्लियोट्रॉपिक याद रखते हैं कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब एक्सपेरिमेंट में हमें समझ में आया कि जो बी था, कैपिटल बी, मतलब कि जो कैपिटल बी जीन था वो बड़े साइज का स्टार्च बना रहा था, ठीक है। और स्मॉल बी जो था वो छोटे साइज का स्टार्च बना रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस करवाया, तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, F1 जनरेशन में, राइट। कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी को अगर हमने क्रॉस करवाया तो आपको पता ही है ना क्या बनेगा, जल्दी बताओ। कैपिटल बी वाला एक बनेगा, है ना। कैपिटल बी स्मॉल बी वाला दो बनेगा, और स्मॉल बी वाला वन बनेगा, राइट। ठीक है, तो मतलब यहां पर स्टार्च बड़ा होगा कि छोटा, बड़ा। यहां पर स्टार्च बड़ा होगा कि छोटा, छोटा। पर यहां पर ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने के लिए मिला। तो यहां पर इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च मिला। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां बिग स्टार्च, बिग स्टार्च, यहां छोटा स्टार्च, छोटा स्टार्च, यहां पर इंटरमीडिएट। तो सर ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही हो गया। पर ध्यान से देखो, अगर स्टार्च का साइज सीड में बड़ा होगा तो जो सीड है वो गोल दिखाई पड़ेगा, राइट। अगर स्टार्च का साइज छोटा होगा तो सीड ट्विंकल दिखाई पड़ेगा, राइट। अगर स्टार्च का साइज इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट दिखाई पड़ेगा, राइट। यहां पर देखोगे ना प्रॉपरली गोल दिखाई पड़ेगा, राइट। यहां पर ऐसा, यहां पर सिकुड़ा हुआ, यहां पर सिकुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, यहां पर इंटरमीडिएट दिखाई पड़ेगा। समझ में आया क्या। बी जो जीन है वो स्टार्च का साइज भी कंट्रोल कर रहा है और शेप ऑफ द सीड भी कंट्रोल कर रहा है ना। तो बी जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये कैसा जीन हो गया, तो प्लियोट्रॉफिक जीन। इतना चमक गया अपने को, ध्यान रहेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैंने क्या बोला, जब एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करें, मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन कंट्रोल करे, तो उसे हमने क्या बोल दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसे हमने क्या बोल दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका मस्त सा एग्जांपल है, इसका क्या मस्त एग्जांपल है, हमारा ह्यूमन का स्किन कलर। क्या बोला हमने, ह्यूमन स्किन कलर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या है साहब, ए ए बी बी सी, ये तीन जीन है, ए जीन बी जीन सी जीन, तीनों के तीनों जीन किसको कंट्रोल करते हैं, तो हमारे स्किन के कलर को। चलिए पेज भर गया, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगर कैपिटल बी कैपिटल सी को स्मॉल बी, इससे हमने क्रॉस किया, मतलब कि ये होगा पूरा कलुआ। ये क्या होगा, कलुआ मतलब निग्रो, है ना। निग्रो पूरा कलिया, पूरा कालिया, ठीक है। और ये कैसा होगा, सफेदा, ठीक है। ये कैसा होगा, पूरा सफेदा, ठीक है। इनको क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, यही मिलेगा ना, राइट। अब इनको क्रॉस करने के बाद आपको पता है कि हम यहां पर कितने हेटेरोजाइगस पोजीशन है, 3, मतलब कि 8 गैमेट बनेंगे, तो 8 ऊपर 8 नीचे, इसे पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे हमने क्या बोल दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसे हमने क्या बोल दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इतना समझ में आएगा अपने को। तो मेंडलिज्म के डेविएशन में हमने क्या क्या देखा, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, जिसमें जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, 1:2:1। कहां देखने में मिलता है, स्नैपड्रैगन और मिलाबिलिस जलापा, ठीक है। उसके बाद हमारे कोडोमिनेंस के ऊपर, कोडोमिनेंस का मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों अलील अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो उसे हमने क्या बोल दिया, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का अच्छा एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको, जल्दी बताओ, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप पे हमने 2 क्वेश्चन भी देखे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने याद रखने के लिए क्या बोली, कि अगर पेरेंट्स हेट्रोजाइगस फॉर देयर ब्लड ग्रुप है तो बच्चे के चांसेस चारों ब्लड ग्रुप होने के हैं, ठीक है। चमक गया अपने को। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा प्लियोट्रॉपिक जीन। अब प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब क्या हो गया, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को चमकता है, ठीक है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, प्लियोट्रॉपिक जीन। उसका एग्जांपल क्या देखा हमने, स्टार्च का साइज और ग्रेन का शेप, ठीक है, चमक गया अपने को। उसके बाद हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमें क्या याद रखना है कि हमारा ह्यूमन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अब व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जब एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है उसे हमने क्या कह दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। इतना समझ गया कि अपने को इतना ही ध्यान रखना है अपने को, किस चीज के लिए, मेंडेलियन डिवीजन के लिए। एक और चीज मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोला हमने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। उसका कोई भी अपवाद प्रेजेंट नहीं है, इतना सब ध्यान रहेगा अपने को, ठीक है। प्रॉपरली अपने को समझ में आ गया, ठीक है। छोटा लेक्चर है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और यहां से ना आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो इसका। कितने, 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं भाई साहब, 3 क्वेश्चन। एक आएगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, एक आएगा एबीओ ब्लड के ऊपर, और एक आएगा आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। देख लेना।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहो, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। चलो।